वेलकम टू सीएसएस वीडियो सीरीज। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो से ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और दोनों वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिशन का यूज़ किया, जो कि हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो वही हम लोग इस वीडियो में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमारा ये स्मूथली किसी उस कोई हम प्रॉपर्टी लिए उसमें स्मूथली किसी प्रॉपर्टी को चेंज करना, किसी एक टाइम ड्यूरेशन में एक टाइमिंग दिया जाएगा, उस टाइम के में वो चेंज होना। हम चाहें तो एकदम फास्ट, जैसे हम ट्रांसफॉर्म लगाएं तो ट्रांसफॉर्म हमारा हो रहा है, जैसे हमने रोटेट लगाया तो हम चाहें तो उसको एकदम स्लो चेंज करा सकते हैं या फिर तुरंत चेंज करा सकते हैं। ये ट्रांजिशन का काम होता है। इसमें जो कुल प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक हमारा जो शॉर्टकट होता है वो हमारा ट्रांजिशन होता है। फिर उसके बाद जो होता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और फिर आता है हमारा ट्रांजिशन उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन डिले। ओके, तो ये चार हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में। जिसमें हमारा ट्रांजिशन जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, ये हम कोई ज़रूरी नहीं है हम उसमें ये एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दें। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट में वो ले लेता है, अगर कुछ नहीं दिए तो डिफ़ॉल्ट में ले लेता है, विड्थ हाइट दोनों ले लेता है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम क्या डालते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम विड्थ एंड हाइट डालते हैं। ओके, अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, इसका कोड करेंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर होगा। और टाइम ड्यूरेशन में जो हम देते हैं कि हमारा कितने टाइम ड्यूरेशन में वो काम खत्म होगा, तो वो हमारा 2 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी हम देते हैं वो हम देते हैं यहाँ पे। और यहाँ डिले देते हैं, कितने टाइम का हमें डिले चाहिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होने में कितने टाइम का हमें डिले चाहिए, उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। और अगर सिर्फ ट्रांजिशन ले रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेशन दोनों साथ होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग पहले कोड करके देखते हैं। अपना HTML शुरू करते हैं। HTML हेड स्टाइल। अब इसको हम बॉडी में आते हैं, बॉडी div डॉट मेन बन गया हमारा। अब मेन को प्रॉपर्टी देते हैं हम लोग, डॉट मेन। अब यहाँ विड्थ हाइट दे देते हैं, विड्थ जो हमारा 200 पिक्सल करना है, 200 पिक्सल, और हाइट हमारा 200 पिक्सल। ओके, अब हमने ये सब तो ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा होवर करने कुछ इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, मेन होवर। अब इसका हम विड्थ हाइट चेंज करते हैं। विड्थ हमारा 200 पिक्सल से हम क्या करते हैं 500 पिक्सल करते हैं। हाइट जो हमारा 200 पिक्सल से 400 पिक्सल करते हैं, या 600 कर 700 कर देते हैं। ठीक, जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब इसको हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं ज़रा। वन मिनट। ओ, बैकग्राउंड कलर उसका नहीं दिए, इस वजह से नहीं शो हो रहा। बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर नहीं दिए। बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लेते हैं हम लोग। अब जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा, हमने होवर प्रॉपर्टी लगा। होवर में क्या लगाया हमने वो देख लेते हैं। होवर में लगाया इसका, जब होवर करें विड्थ जो हमारा 500 पिक्सल हो जाए और हाइट हमारा 700 पिक्सल हो जाए। अब जैसा कि देख रहे हैं इतने इतनी तेज हो रहा है कि कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। बट अगर हम इसी को स्मूथली करना चाहें, आराम आराम से स्लो हो, स्मूथली हो, तो उसके लिए यहाँ क्या करना होता है, कुछ नहीं, ट्रांजिशन लेना होता है। तो पहले हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लेंगे कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी, विथ विथ ही लेना है, विथ हाइट दोनों लेना है, या फिर विड्थ लेना है, वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, अभी विड्थ लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन लेते हैं, जो कि हमारा रहेगा 5 सेकेंड। ओके, अभी हमारा हो गया। अब इसको हम लोग कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा कि देखेंगे हमारा जो
विड्थ है स्मूथली बढ़ता जा रहा है, ठीक, हटाते हैं तो स्मूथली हमारा आएगा, लेकिन जो हाइट है वो हमारा तुरंत ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि उसको किसी चीज़ की जल्दी है, जैसे ट्रेन छूट रही है उसकी। अब बट यहीं हम क्या करें, यहीं विड्थ के साथ हाइट भी ले लें तो हाइट, तो अब देखेंगे कि दोनों स्मूथली बढ़ेगा, देख रहे हैं स्मूथली बढ़ रहा है सब, ठीक। और हम चाहें तो ये जो यहाँ ड्यूरेशन यहाँ दिए हैं, यहाँ ना दे के ड्यूरेशन यहाँ दे सकते हैं, इसको 5 सेकंड कर दो, इसको 7 सेकंड कर दो, कुछ इस तरह से। और यहाँ से प्रॉपर्टी हटा के ट्रांजिशन सिर्फ रहने दो। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारा दोनों एक एक तरह से अपना बढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम ले लेके, जैसा उसमें प्रॉपर्टी दिया जाएगा उस हिसाब से ये हमारा चलेंगे, ठीक। तो ये तो हमारा टाइम ड्यूरेशन हो गया, और सॉरी ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई। तो बट अगर हमें क्या करना है, इसमें डिले भी देना है, तो हमने दे दिया ट्रांजिशन डिले, यहीं ट्रांजिशन डिले हमने 1 सेकेंड का ट्रांजिशन डिले दे दिया। अब जैसे कि आप जहाँ यहाँ देख रहे थे तुरंत हो रहा था, अब वहीं अगर रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा रुक के होगा ये। अब देखिए 1 सेकेंड रुका, फिर उसके बाद हमारा होवर प्रॉपर्टी काम करना शुरू किया। वैसे बार बार अगर यहाँ रुका है, यहाँ रुका है, तो 1 सेकेंड रुक के जाएगा। अगर हम उस पर लेके जाते हैं फिर से, तो रुका, 1 सेकेंड बाद फिर से एक्शन परफॉर्म, ठीक। तो ये जो था हमारा ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी थी, जो कि हम लोग पिछले 2 वीडियो से यूज़ कर रहे थे, हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए, तो वो इस वीडियो हम लोग कवर कर लिए। अगर हम शॉर्टकट में देते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन ट्रांजिशन डिले ये सब दिया नहीं जाता मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही करना होता ट्रांजिशन और कितना ट्रांजिशन देना हमें, जैसे हमारा 0.5 सेकेंड देना है, थोड़ा और इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने 9 सेकेंड देना है, आराम आराम से स्लो स्लो एकदम बढ़ेगा। अब यही हम लोग एक काम करते हैं इसमें, एक जैसे हम लोगों ने ड्यूप लिया, एक हम लोग मेनू बनाते हैं, उस मेनू में हम लोग होवर प्रॉपर्टी इस तरह ट्रांजिशन का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं HTML हेड स्टाइल, इसको यहाँ आते हैं हम लोग बॉडी डिव मेन, ओके। हमारा ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं ड्यू में, यूएल LI A इंटू 5, LI इंटू 5, ओके। अब इसमें क्या होगा, हमारा एंकर टैग होगा, ये हमारा जो होगा AHREF एंकर टैग हो गया, हमने होम डाल दिया, ओके। फिर होम ही रहने देते हैं, तमाम रखने से अच्छा होम ही सिर्फ रखते हैं, सब में होम। इसको एग्जीक्यूट कर, जैसा कि हमारा देख रहे हैं आप लोग होम बन के यहाँ आ रहा है, तो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा और अच्छे से दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ होम दिख रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी देते हैं, CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इन सबको थोड़ा अच्छे से स्टाइल देते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, मार्जिन पैडिंग लेना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन 0 एंड पैडिंग जो है हमारा 0। उसको हमें क्या करना है कि मेन लेना है, जो कि हमारा मेन क्लास है, तो मेन लेना है, मेन में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है हमें ये जो भी कलर है ये कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ देते हैं 100%,
100%, हाइट जो है हमारा 50 पिक्सल या फिर 80 पिक्सल कर देते हैं। अब फिर यहाँ हम लोगों ने वो देखा था जिसमें हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी लिए थे, उससे पहले हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिए थे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वो सब। पहले हम लोग काम करते हैं यूएल लेते हैं, यूएल के साथ करते हैं हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप हमको नन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। जैसा कि देख रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं आ रहा लिस्ट स्टाइल में। और हमें क्या करना है, इसको यूएल के एलआई में हम लोग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, कुछ ऐसे इस तरह हमारा आ गया। अब इसे क्या करना है कि पैडिंग दे देना है हमको, यूएल हर एक यूएल को पैडिंग देना हमें लगभग 10 पिक्सल लेते हैं पैडिंग, अभी देखते हैं उसके हिसाब से जैसा होगा। अभी और चाहिए पैडिंग, हम यहाँ 30 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं, कुछ इस तरह हमारा पैडिंग देने पे इस तरह आ गया। अब हमें क्या करते हैं, इसको हम सेंटर में करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। यहाँ नहीं, ये हमको एंकर टैग में देना होगा, ओके। अब यहाँ क्या करते हैं, हमें यूएल कि एलआई का ए, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर ट्राई करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट का, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं जा रहा, इसको हटाते हैं, बस ऐसे ही रन देते हैं, ओके। बट यूएल को यहाँ से क्या करते हैं, मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन है पैडिंग लेफ्ट करते हैं 50 पिक्सल, तो शायद सेंटर में चला जाए। या फिर यहाँ टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, हो गया, टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। अब इसके हम लोग थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं, फॉन्ट यहाँ हम लिखते हैं फॉन्ट माइनस साइज 1.7 REM, हमारा बढ़ गया। और इसमें पैडिंग जो है हमारा कुछ कम कर देते हैं 270 पिक्सल, कुछ इस तरह हुआ। अब हम हमारा ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग होवर प्रॉपर्टी देते हैं, पहले होवर देते हैं, उसके लिए हमें क्या करना हो, यूएल का एलआई का ए का होवर दे रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा जो टेक्स्ट हो उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओके। हमने होवर पे लगाया, कुछ इस तरह हमारा। अब इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं हम लोग, पैडिंग जो हमारा 0.5 REM हो, कुछ इस तरह पैडिंग हमारा आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं हमारा पैडिंग कुछ इस तरह हमारा हो रहा है, ठीक। तो अब जो चाहिए था हमारा तो हो गया। अब इसमें हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं, तो ट्रांजिशन लगाने के लिए ऊपर जाएंगे, यहाँ ट्रांजिशन डालेंगे, ट्रांजिशन में हमें क्या डालना है कि हमें कितना टाइम चाहिए उसको, तो हम ट्रांजिशन में यहाँ लेते हैं 2 सेकेंड्स डाल देते हैं। अब लेंगे, देखिए कितना स्लो हो रहा है हमारा, ठीक, इस तरह से हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग 0.8। अब देख रहे हैं कितने अच्छे से लग रहा है, कुछ इस तरह से हमारा मेनू बन गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिशन का यूज़ करके, हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्टाइलिंग करते हैं, और स्टाइलिंग हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, ओके। तो आई होप जितना बताया इस वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।